हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर की पूरी जो सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें मैं आपको पूरा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपने पिछले लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरिंदो बिंदो का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो करवाया था। और तो आज मैं आपके लेके आ गया हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का, तो आप सिलेबस पहले देखिए, बाद में ये वीडियो देखेगा, क्योंकि बिना सिलेबस के आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैंने पूरा सिलेबस में आपको पूरा डिटेल्ड में बताया है, साथ में मैंने ये भी बताया कि कौन सा टॉपिक इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरिंदो बिंदु का भी नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि जो आपके कितने भी कंट्रीब्यूशन है वो आपके यूनिट नंबर 1 में दे रखे हैं। यूनिट नंबर 1 में ही आपको दे रखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, मैंने आपको हैंड रिटन में आपको पूरा ये लिख के लेके आया हूँ, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, और ताकि जो नंबर है वो एक भी एग्जामिनर काटने से बच जाए। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें पूरा का पूरा हैंड रिटन जैसे कि लिखा है, सेम वैसा ही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, ताकि आपका कोई भी नंबर एग्जाम में ना कटे। तो चलिए देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, सबसे पहले आपको जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इंट्रोडक्शन डालनी है। इंट्रोडक्शन आपको जितने भी कंट्रीब्यूशन है सभी में डालनी है, और इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनका थोड़ा जिसे कहते हैं स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देना है कि वो क्या थे, कौन थे, और उनका क्या क्या उन्होंने किया था। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता था, वॉज ए बंगाली पॉलीमैथ। देखिए, पॉलीमैथ उन्हें कहा जाता है जो कई सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, उसे हम पॉलीमैथ कहते हैं। वो एक पॉलीमैथ थे, पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइट थे, और कंपोजर थे, फिलोसफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एंड पेंटर भी थे। ठीक है। तो आगे लिखा है कि ही रीशेप्ड बंगाली लिटरेचर एंड म्यूज़िक। इन्होंने क्या करा था, बंगाली लिटरेचर और म्यूज़िक को रीशेप्ड करा था, एज वेल एज इंडियन आर्ट, और साथ ही साथ इन्होंने इंडियन आर्ट को भी रीशेप्ड करा था इन द लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में। आगे है कि ही इज़ ऑल्सो रिनोड एज गुरुदेव। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बर्थ एंड पेरेंटेज। बर्थ एंड पेरेंटेज में आपको लिखना है कि टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861। जो टैगोर का जन्म हुआ था वो 7 मई 1861 में हुआ था, इन कलकत्ता में हुआ था, नौ कोलकाता, जिसे कोलकाता कहा जाता है। हिज फादर देवेंद्र नाथ टैगोर, जो उनके पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर, वॉज ए रिलीजियस रिफॉर्मर, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, स्कॉलर थे, एंड लीडर ऑफ ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज के लीडर थे। एंड आगे लिखना है कि एंड हिज मदर्स नेम वॉज शारदा देवी, और जिनकी जो माता का नाम था वो शारदा देवी था। तो यहाँ से आप जो इंट्रोडक्शन है वो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और बर्थ और पेरेंटेज के बारे में बता देते हैं। इसके बाद आपको जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग आपको डालनी है हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या था। देखिए, जो एग्जामिनर होता है वो आपको ये देखता है कि जो स्टूडेंट्स ने लिखा है वो कैसे लिखा है, मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं लिख दिया है कि उससे कुछ पता है कि जिसका वो कॉन्ट्रीब्यूशन लिख रहा है उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने, जैसा मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन लिख दिया, बाद में बर्थ एंड पेरेंटेज लिख दिया। उसके बाद आपको जो हेडिंग है वो डालनी है कंट्रीब्यूशन। जो उनका कंट्रीब्यूशन, जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो क्या था। ठीक है। जो फिर कंट्रीब्यूशन में आपको लिखना है कि टैगोर रोट नॉट ओनली पोएम। टैगोर ने क्या है, सिर्फ नॉट पोएम ही नहीं लिखी है, बट ऑल्सो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, ड्रामास भी लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखी हैं, एंड एसेज भी लिखे हैं। ठीक है। इन 1913 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़। इन्हें नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया लिटरेचर में फॉर हिज फेमस बुक गीतांजलि। जो उनकी फेमस बुक जो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी उसके लिए इन्हें नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। आगे है कि एंड हिज और उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, और जो उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दी थी टू इंडिया, भारत को, और भारत और वर्ल्ड के जो लिटरेचर में जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दी थी, इसलिए भी उन्हें नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब आगे लिखना है कि इन एडिशन, मतलब इसके अलावा, इन एडिशन माने होता है इसके अलावा, ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नाइट। इन्हें क्या गया था, जो टाइटल ऑफ नाइट से भी सम्मानित किया गया था ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन 1915 में, आफ्टर द जलियांवाला बाग। लेकिन जलियांवाला बाग के बाद इन 1919 में हुआ था, ही गेव अप द मेडल टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया।
इन्होंने क्या करा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइटल दिया गया था ये उन्होंने त्याग दिया था, ताकि जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में था उसका ये प्रोटेस्ट कर सकें। आगे लिखना है कि इन 1921 में टैगोर इस्टाब्लिश्ड ए स्कूल, इन्होंने क्या एक स्कूल भी इस्टाब्लिश्ड किया था इन शांति निकेतन में, बट लेटर लेकिन बाद में द स्कूल बिकम ए कॉलेज, बाद में ये जो स्कूल था वो कॉलेज बन गया, एंड देन अ यूनिवर्सिटी, और बाद में ये एक यूनिवर्सिटी बन गई जिसका नाम है आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जो मेन कंट्रीब्यूशन आता है वो है ये हिज फेमस वर्क आर, ये फेमस वर्क ये आपको ब्लैक पेन से मतलब वहाँ पे शो करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसकी जो नज़र है वो डायरेक्ट इस पे जाए, और ये आपको बिल्कुल सही से लिखना है। जो इनके फेमस वर्क्स थे वो थे चित्रा, गीतांजलि, द होम एंड द वर्ल्ड 1910 में, द पोस्ट ऑफिस, द ब्रिक, मानसी, द लाइफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड द लिटरेसी मास्टरपीस। जो इनकी गीत मिलिया थी वो इनकी क्या थी, ये मेजर बस थे जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो और ज़्यादा इनका बढ़ जाता है। ठीक है, आगे लिखना है कि एज अ एजुकेशनल रिफॉर्मर के रूप में ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड उपनिषद एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या कहा था, उपनिषद एजुकेशनल कॉन्सेप्ट भी इन्होंने क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। तो यहाँ से जो आप इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको जो हेडिंग है वो डालनी है इस पॉलिटिकल व्यूज़, जो इनके राजनीतिक जो व्यूज़ थे वो क्या थे। देखिए, टैगोर्स पॉलिटिकल व्यूज़ वर डिफरेंट फ्रॉम महात्मा गांधी, जो टैगोर के जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे वो महात्मा गांधी से डिफरेंट थे, बट लेकिन बोथ शेयर्ड, लेकिन दोनों ने क्या शेयर करा था, गुड रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप, दोनों ने एक अच्छी रिलेशनशिप और याराना को, ये मतलब जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप को शेयर करा था। आगे ही रोट सॉन्ग्स एंड पोएम्स, इन्होंने सॉन्ग्स एंड पोएम्स भी लिखे थे। और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे इसमें लिखा है ही रोट सॉन्ग, बताइए इन्होंने कौन सा सॉन्ग लिखा था जो आप स्कूलों में गाया करते थे। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। डेट ब्रॉट द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट टू लाइफ, जो क्या ले गया, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक जीवन की ओर ले गया। ठीक है, इन 1919 में ही रेफ्यूज्ड द टाइटल अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने क्या करा था, जो टाइटल अवॉर्ड दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो इन्होंने त्याग दिया था सिंस द जलियांवाला बाग मस्कारे के बाद। लास्ट आपको हेडिंग डालनी है कंक्लूजन, जो आपने पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन पढ़ा है उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया था, उसका पूरा कंक्लूजन आपको 4-5 लाइनों में बता देना है। ठीक है, तो 10 इस प्रकार, 10 माने होता है इस प्रकार, वी कैन से हम ये कह सकते हैं डेट ही इज़ अ ग्रेट नॉवलिस्ट, ये एक ग्रेट नॉवलिस्ट थे, फिलोसफर थे, पोएट थे, एंड अ राइटर, और एक ग्रेट राइटर थे। ही डाइड इन द एज ऑफ 80, इनकी जो मृत्यु है वो 80 की उम्र में हो गई ऑन 7 अगस्त 1941 में। ठीक है, जो डेट है इनकी डेथ की, जो आप पूरी एक्यूरेट डालनी है। ठीक है, यही एग्जामिनर जो है देखता है। ठीक है, लास्ट में आपको एक इंप्रेशन लाइन लिख देनी, जिसमें आपको लिख देना है बट लेकिन ही स्टिल अलाइव विद हिज पोएम्स एंड सॉन्ग्स, लेकिन ये आज भी क्या हैं, जीवित हैं इस उनकी पोएम्स और सॉन्ग के साथ इन द स्काई ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग की स्काई में। ठीक है, तो यही था आपका पूरा का पूरा जो रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको आज पूरा बताया विद हैंड रिटन नोट। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें पूरा बताया सेम वैसा ही आपको लिखना, ताकि जो एग्जामिनर है वो नंबर ना काट पाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंट्रीब्यूशन के साथ। जब तक कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।